हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो देखिए, आज हम लोग क्लास 12 हिंदी चैप्टर नंबर 2 उसने कहा था से हम लोग लगभग 50 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न को पढ़ेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में क्लास 12 में इस चैप्टर से लगभग 5 से 10 वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं, जो कि हर एक प्रति वर्ष पूछे जाते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? 1880 में, 1883, 1890 या 1895? तो देखिए, उसने कहा था कि जो लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उनका जन्म कब हुआ था? तो वह हुआ था 7 जुलाई 1883 को। कब हुआ था? 7 जुलाई 1883 को उनका जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निधन कब हुआ था? 1915, 1920, 1922 या 1930? तो देखिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निधन हुआ था 12 सितंबर 1922 को। कब हुआ था? 12 सितंबर 1922 को इनका निधन हो गया था। दो का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 है, गुलेरी जी का जन्म स्थान कहाँ है? अजमेर, जयपुर, काशी या इलाहाबाद? इलाहाबाद। तो देखिए, गुलेरी जी का जन्म स्थान कहाँ है? वह है जयपुर। कहाँ है? जयपुर। 3 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 है, उनका मूल निवास कहाँ का था? कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, पटना या लखनऊ? तो देखिए, गुलेरी जी का चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का मूल निवास कहाँ था? कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। कहाँ का था? कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 5 है, उनके पिता का नाम क्या था? गुलेरी जी के पिता का नाम क्या था? पंडित रामलाल, पंडित शिवराम, हरिदत्त या गोपाल? तो देखिए, गुलेरी जी के पिता का नाम क्या था? वह था पंडित शिवराम। क्या था? पंडित शिवराम। 5 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 है, गुलेरी जी ने बीए की शिक्षा कहाँ से प्राप्त किए हैं? दिल्ली विश्वविद्यालय से, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, कलकत्ता विश्वविद्यालय से या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से? तो देखिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है वह बीए की शिक्षा कहाँ से प्राप्त किए हैं? वह किए हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। कहाँ से किए हैं? इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। 6 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 है, वे किस कॉलेज में आकर कार्य करने लगे थे? हिंदू कॉलेज, मेयो कॉलेज अजमेर, प्रेसिडेंसी कॉलेज या पटना कॉलेज? तो वह किस कॉलेज में कार्य करने लगे थे? मेयो कॉलेज अजमेर। किस कॉलेज में? मेयो कॉलेज अजमेर। क्वेश्चन नंबर 8 है, गुलेरी जी किस पत्रिका के संपादक थे? सरस्वती, हंस, काशी नगरी प्रचारणी पत्रिका या माधुरी? तो देखिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने जो है वह कौन से पत्रिका का प्रकाशन किया है? वह किया है काशी नगरी प्रचारणी पत्रकारिता। 8 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 है, उनकी प्रसिद्ध कहानी उसने कहा था किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? 1910 में, 1915, 1920 या 1925? तो देखिए, उसने कहा था कब प्रकाशित हुआ था? यह प्रकाशित हुआ था 1915 में। कब प्रकाशित हुआ था? 1915 में। क्वेश्चन नंबर 10 है, गुलेरी जी ने कुल कितने कहानियां लिखे थे? 2, 3, 5 या 10? तो देखिए, गुलेरी जी ने कितने कहानियां लिखे थे? 3 कहानियां लिखे थे। कौन कौन? सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। तो गुलेरी जी ने कितने कहानियां लिखे थे? 3 कहानियां। 10 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11 है, उसने कहा था कहानी को हिंदी साहित्य में किस रूप में जाना जाता है? सामान्य कहानी, कालजयी रचना, नाटक या जीवनी? तो देखिए, उसने कहा था कहानी को हिंदी साहित्य में किस रूप में माना जाता है? कालजयी कहानी। कौन से रूप में माना जाता है? कालजयी कहानी। 11 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 है, इस कहानी का प्रारंभ कहाँ से होता है? गांव से, युद्ध भूमि से, अमृतसर के बाजार से या विद्यालय से? तो देखिए, उसने कहा था कहानी का प्रारंभ कहाँ से होता है? अमृतसर के बाजार से होता है। कहाँ से होता है? अमृतसर के बाजार से होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, लड़का और लड़की पहली बार कहाँ मिलते हैं? इस कहानी का जो पात्र है लड़का और लड़की, वह पहली बार कहाँ मिलते हैं? खेत में, स्कूल में, चौक की दुकान पर या मंदिर में? तो देखिए, लड़का और लड़की कहाँ पर पहली बार मिलते हैं? चौक की दुकान पर। 13 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14 है, लड़का किस कार से दुकान जा रहा था? लड़का जो है किस कार्य के कारण दुकान जा रहा था? कपड़ा खरीदने, दही लेने, किताब लेने या फल खरीदने? तो देखिए, लड़का किस काम से दुकान जा रहा था? वह जा रहा था दही लेने। किस काम से जा रहा था? दही लेने। 14 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15 है, लड़की किस उद्देश्य से दुकान आ रही थी? दूध लेने,
सब्जी लेने, बाड़ियाँ लेने या मिठाई लेने। तो देखिए लड़की किस उद्देश्य से दुकान आ रही थी, वह आ रही थी बारियां लेने। क्या लेने? बारियां लेने। 15 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16 है, कहानी में अमृतसर की गलियां का वर्णन कैसा किया गया है? शांत और खाली, संकीर्ण और सुनसान, भीड़ भाड़ और चहल पहल वाली, आधुनिक और साफ सुथरी। आधुनिक और साफ सुथरी। तो देखिए अमृतसर को कहानी में कैसे दिखाया गया है? भीड़ भाड़ और चहल पहल वाली। भीड़ भाड़ और चहल पहल वाली। 16 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17 है, लड़का रास्ते में किससे टकराया था? दुकानदार से, छाबड़ी वाले से, एक आदमी से, एक बुढ़िया से। तो इसका आप लोग आंसर कमेंट कीजिएगा। 17 का क्या होगा? आप लोग कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, कहानी में राम राम यह भी कोई लड़ाई है किसने कहा था? सूबेदार हजारी सिंह, लाना सिंह, वजीरा सिंह या जमादार? या जमादार। तो यह किसने कहा था? यह लाना सिंह ने कहा था। किसने कहा था? लाना सिंह ने कहा था। 18 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, लाना सिंह। क्वेश्चन नंबर 19 है, सैनिक किस समस्या से परेशान थे? भूख से, प्यास से, ठंड से या गर्मी से? तो देखिए सैनिक जो है वह ठंड से परेशान थे। किस समस्या से परेशान थे? ठंड से परेशान थे। 19 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20 है, 4 दिन तक पलक नहीं झपकी, यह किसके बारे में कहा गया है? लाना सिंह, सूबेदार, वजीरा सिंह या दुश्मन सैनिक? या दुश्मन सैनिक। तो यह किसके बारे में कहा गया था? यह लाना सिंह के बारे में कहा गया था। किसके बारे में कहा गया है? लाना सिंह के बारे में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 21 है, खाई के पास क्या समस्या थी? पानी भर गया था, कीचड़ और गंदगी थी, आग लगी थी या रास्ता बंद था? या रास्ता बंद था। तो खाई के पास क्या समस्या थी? कीचड़ और गंदगी। क्या समस्या थी? कीचड़ और गंदगी। 21 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22 है, लाना सिंह ने वजीरा सिंह से क्या करने को कहा था? खाना बनाने को, पानी बाहर फेंकने को, बंदूक साफ करने को या आराम करने को? तो देखिए लाना सिंह ने वजीरा सिंह से क्या कहा था? पानी बाहर फेंकने को। क्या कहा था? पानी बाहर फेंकने को। 22 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23 है, यह मेरी लड़ाई है, यह कथन किसका है? लाना सिंह का, सूबेदार का, जमादार का या वजीरा सिंह का? तो यह कथन किसका है? यह मेरी लड़ाई है, यह है लाना सिंह का। किसका कथन है? लाना सिंह का। 23 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, लाना सिंह। क्वेश्चन नंबर 24 है, सैनिकों को किस चीज की सबसे अधिक कमी महसूस हो रही थी? हथियार, खाना, नींद या गर्म कपड़े? तो देखिए सैनिक को किस चीज की सबसे अधिक कमी हो रही थी? वह थी नींद से। किस चीज से अधिक कमी हो रही थी? नींद की सैनिक की कमी हो रही थी। क्वेश्चन नंबर 25 है, पानी पिला दो, यह किसने कहा था? तो इसका भी राइट आंसर जो है आप लोग को क्या करना है? कमेंट में बताना है 25 का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, लाना सिंह ने अपनी जर्सी किसे पहनाई थी? सूबेदार को, बोधा को, वजीरा सिंह को या जमादार को? तो देखिए लाना सिंह ने अपनी जर्सी किसे पहना दी थी? वह बोधा को पहना दी थी। किसको? बोधा को। 26 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 27 है, सूबेदार हजारी सिंह की आवाज कहां से आई थी? खाई के बाहर से, मैदान से, खाई के मुंह से या पेड़ के पीछे से? तो यह कहां से आई थी? खाई के बाहर से आई थी। आवाज कहां से आई थी? खाई के बाहर से। 27 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 28 है, लाना सिंह को किस बात पर संदेह हुआ? दुश्मन की चाल पर, लपटन साहब की पहचान पर, अपने साथियों पर या मौसम पर? या मौसम पर। तो लाना सिंह को किस बात पर संदेह हुआ? लपटन साहब की पहचान पर। किस बात पर शक हुआ? लपटन साहब की पहचान पर। 28 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29 है, लाना सिंह ने लपटन साहब से क्या प्रश्न पूछा था? युद्ध कब खत्म होगा? हिंदुस्तान कब जाएंगे? खाना कब मिलेगा या छुट्टी कब मिलेगी? तो लाना सिंह ने लपटन से क्या सवाल पूछा था? हिंदुस्तान कब जाएंगे? क्या सवाल पूछा था? हिंदुस्तान कब जाएंगे? 29 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 30 है, कयामत आ गई है, यह किसने कहा था? सूबेदार ने, लाना सिंह ने, वजीरा सिंह ने या बोधा ने? तो इसका भी 30 का भी राइट आंसर क्या होगा? आप लोग को कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 31 है,
लाना सिंह को किस पर संदेह हुआ था? अपने साथियों पर, दुश्मन सैनिक पर, लपटन साहब पर या मौसम पर? तो लाना सिंह को किस पर शक हुआ था? वह हुआ था लपटन साहब पर। किस पे शक हुआ था? लपटन साहब पर। 31 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 32 है, लाना सिंह ने लपटन साहब पर कैसे वार किया? तलवार से, बंदूक के कुदा से, गोली मारकर या चाकू से? तो देखिए लाना सिंह ने लपटन साहब पर कैसे वार किया था? बंदूक के कुदा से, बंदूक के कुदा से। 32 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 33 है, लपटन साहब वास्तव में कौन था? भारतीय सैनिक, अंग्रेज अधिकारी, जर्मन सैनिक या व्यापारी? तो लपटन कौन था? वह था जर्मन सैनिक। कौन था? जर्मन सैनिक। 33 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 34 है, पढ़ाई के दौरान सूबेदार हजारी सिंह को कहां गोली लगी थी? क्वेश्चन नंबर 34 है, लड़ाई के दौरान सूबेदार हजारी सिंह को गोली कहां लगी थी? पैरों में, कंधों में, सिर में या हाथ में? तो देखिए लड़ाई के दौरान सूबेदार हजारी सिंह को गोली कहां लगी थी? वह लगी थी कंधों पे। कहां लगी थी? कंधों में। 34 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 35 है, युद्ध के समय चांद के निकलने का क्या प्रभाव पड़ा? सैनिक को नींद आ गई, दुश्मन स्पष्ट दिखाई देने लगा, बारिश शुरू हो गई या अंधेरा हो गया? तो युद्ध के समय चांद निकलने का क्या प्रभाव पड़ा? तो यह दुश्मन स्पष्ट दिखाई देने लगा। क्या हुआ? दुश्मन स्पष्ट दिखाई देने लगा। 35 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 36 है, लाना सिंह किस रेजिमेंट के जमादार थे? 75 राइफल्स, 77 राइफल्स, 79 राइफल्स या 80 राइफल्स? तो लाना सिंह किस किस रेजिमेंट के जमादार थे? वह थे 77 राइफल्स। किस राइफल के जमादार थे? 77 राइफल। 36 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 37 है, सूबेदारनी ने लाना सिंह से क्या अनुरोध किया था? तो देखिए सूबेदारनी जो है लाना सिंह से अनुरोध किया था, उसके बेटे और पति की रक्षा करने को कहा था। क्या अनुरोध किया था? उसके बेटे और पति की रक्षा करने के लिए अनुरोध किया था। 37 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 38 है, लाना सिंह को पानी कौन पिलाता था? सूबेदार, वजीरा सिंह, बोधा या जमादार? तो देखिए लाना सिंह को पानी कौन पिलाता था? वजीरा सिंह। कौन पिलाता था? वजीरा सिंह। 38 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 39 है, लाना सिंह की मृत्यु के समय उसकी क्या इच्छा थी? घर लौटना, दुश्मन को हराना, सूबेदारनी का संदेश पूरा करना या आराम करना? तो देखिए लाना सिंह की मृत्यु के समय उसकी क्या इच्छा थी? वह थी सूबेदारनी की संदेश को पूरा करना। क्या करना? सूबेदारनी की संदेश को पूरा करना। 39 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 40 है, कहानी के अंत में लाना सिंह किस बात को याद करता है? युद्ध की घटनाएं, अपने बचपन की यादें, सूबेदार की बातें या अपने दोस्त को? तो देखिए इसका भी आंसर जो है आप लोग को क्या करना है? कमेंट में बताना है। 40 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 41 है, कहानी में रेशम के फूलों वाला सालू किससे संबंधित है? लड़के के कपड़े से, लड़की के वस्त्र से, सैनिक की वर्दी से या दुकानदार का सामान? तो यह किससे संबंधित है? लड़की के वस्त्र से। किससे संबंधित है? लड़की के वस्त्र से। 41 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 42 है, लड़का लड़की से बार बार क्या पूछता था? तुम कहाँ रहती हो? तुम्हारा नाम क्या है? तेरी कुरमाई हो गई है? तुम स्कूल जाती हो? तो लड़का लड़की से बार बार क्या पूछता है? तेरी कुरमाई हो गई है। 42 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 43 है, प्रथम विश्व युद्ध में लाना सिंह किस मोर्चे पर था? भारत, फ्रांस, इंग्लैंड या जर्मनी? तो देखिए प्रथम विश्व युद्ध में लाना किस मोर्चे पे था? वह था फ्रांस के मोर्चे पे। किस मोर्चे पे था? फ्रांस की मोर्चे पर। 43 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 44 है, खाई, ट्रेंच में सैनिक किस चीज से सबसे ज्यादा परेशान थे? धूल, कीचड़ और बदबू, धूप या बारिश? तो खाई में सैनिक किस चीज से सबसे ज्यादा परेशान थे? कीचड़ और बदबू। किससे परेशान थे? कीचड़ और बदबू। 44 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 45 है, वजीरा सिंह का मुख्य कार्य क्या था? आदेश देना, पहरा देना, खाई से पानी निकालना या खाना बनाना? तो देखिए वजीरा सिंह का प्रमुख कार्य क्या था? खाई से पानी निकालना। क्या कार्य था? खाई से पानी निकालना। 45 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 46 है, देश देश की चाल, यह कथन किस प्रसंग में आया? युद्ध के समय,
बाजार के वर्णन में, विदेशी आदतों की चर्चा में, गांव के जीवन में। तो देखिए देश देश की चाल है, यह कथन किस प्रसंग में आया था? विदेशी आदतों के चर्चा में। किस में आया था? विदेशी आदतों के चर्चा में। 46 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 47 है, लाना सिंह ने सूबेदारनी को कहाँ देखा था? गांव में, अमृतसर में, मेले में या मंदिर में? तो देखिए लाना सिंह ने सूबेदारनी को बचपन में कहाँ देखा था? वह देखा था अमृतसर में। कहाँ देखा था? अमृतसर में। 47 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 48 है, सूबेदारनी ने लाना सिंह को कैसे पहचान लिया था? नाम सुनकर, चेहरे से, बचपन की घटना याद करके या वर्दी देखकर? तो सूबेदारनी ने लाना सिंह को कैसे पहचान लिया था? बचपन की घटना को याद करके। क्या करके? बचपन की घटना को याद करके। क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 49 है, युद्ध के दौरान सैनिक किसके पीछे छिपकर आगे बढ़ते थे? पेड़ों के, दीवारों और खाइयों के, पहाड़ों के या घरों के? देखिए युद्ध के दौरान सैनिक किसके पीछे छिपकर आगे बढ़ते थे? वह थे दीवारों और खाइयों के। किसके पीछे? दीवारों और खाइयों के पीछे। 49 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 50 है, उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव क्या है? देशभक्ति, मित्रता, सच्चा प्रेम और त्याग या हास्य? या हास्य। तो देखिए उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव क्या है? सच्चा प्रेम और त्याग। क्या है? सच्चा प्रेम और क्या है? त्याग है इस कहानी का केंद्रीय भाव। तो आप लोग बताइएगा आप लोग का 50 में से कितना प्रश्न सही हुआ। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। धन्यवाद।